प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं। अगर आप हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी या फोर्थ ग्रेड क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि साथियों हम 50 वह क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं, बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं और संभावित नए क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास में लास्ट तक आपको बने रहना है। तो पहला ही क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राम सागर वन विहार कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि राम सागर वन विहार कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में, बांसवाड़ा में, कोटा में या फिर धौलपुर में? जल्दी से कमेंट कर दो भाई। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आप सभी का राइट होगा। राम सागर वन विहार है मेरे प्यारे विद्यार्थियों पढ़े धौलपुर में। कहाँ पर है? धौलपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के किस शहर से प्रसिद्ध नृत्य ढोल का आरंभ हुआ? ढोल नृत्य का आरंभ कहाँ से हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अलवर से, कोटा से, जयपुर से या जालोर से? चलो भाई कमेंट करो। 50 क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। अगर आपने 50 में से 30 क्वेश्चन सही कर दिए तो समझ लो आपका सिलेक्शन पक्का है, आपकी अच्छी तैयारी है, ठीक है ना। तो जल्दी से कमेंट करो, ढोल नृत्य का आरंभ कहाँ से हुआ मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जालोर से। कहाँ से हुआ है? जालोर से ढोल नृत्य का आरंभ हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, आधुनिक राजस्थान के निर्माता माने जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी को पता है आधुनिक राजस्थान के निर्माता कौन है? मोहनलाल सुखाड़िया। ध्यान में रख लेना, अब तक राजस्थान के सर्वाधिक बार कंपटीशन में पूछा गया क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना। आधुनिक राजस्थान के निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया है। आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर किसकी याद में बनवाया गया था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न आ जाए कि जगत शिरोमणि मंदिर कहाँ पर है, तो बिल्कुल ये आमेर जयपुर में है भाई। आमेर जयपुर में है। ये किसकी याद में बनवाया गया था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पुत्र की याद में। किसकी याद में? पुत्र की याद में आमेर जगत शिरोमणि मंदिर बनाया गया था। बिल्कुल सी आपका करेक्ट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कालीबंगा सभ्यता आपने पढ़ी होगी। कालीबंगा जो सभ्यता थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की कौन सी जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हनुमानगढ़। ध्यान रख लेना, क्योंकि ये प्रश्न बार बार बीएसटीसी परीक्षा में, सीटी परीक्षा में, एलडीसी परीक्षा में और हाईकोर्ट एलडीसी के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो कालीबंगा हनुमानगढ़ में स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों काली चूड़ियाँ। क्या होता है? काली चूड़ियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में वनस्पति घी का प्रथम उद्योग कारखाना कहाँ पर खोला गया? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में वनस्पति घी का प्रथम उद्योग कारखाना कहाँ पर खोला गया था? भीलवाड़ा में। कहाँ पर खोला गया था? भीलवाड़ा के अंदर मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का पहला वनस्पति घी का उद्योग खोला गया था। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो, मेहरानगढ़ का किला कहाँ पर है भाई? जल्दी से बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? अलवर में, बीकानेर में, जैसलमेर में या जोधपुर में? आप सभी को कमेंट करना है। मेहरानगढ़ का किला मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर है? अपने जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? चिड़िया टूक पहाड़ी पर। चिड़िया टूक पहाड़ी पर यह दुर्ग बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, भारत में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण कौन से किले पर हुए? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करते चलो भाई, देखते हैं कितने क्वेश्चन पे आप कमेंट करते हैं और ये सही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, ठीक है ना। हाईकोर्ट वालों ध्यान दे लेना, 30 क्वेश्चन तो आपके राजस्थान जीके के आएंगे, ठीक है ना। जो सिलेक्शन का काम करेंगे वही 50 क्वेश्चन आपके हिंदी के आने वाले हैं। यानी कि आपको सिलेक्शन लेना है तो राजस्थान जीके और हिंदी पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं अपने बटनेर पे भाई। कहाँ पर हुए हैं? बटनेर जो हनुमानगढ़ में अवस्थित है, वहाँ पर सर्वाधिक इस दुर्ग पर आक्रमण हुए हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगले क्वेश्चन देखो, लोहागढ़ किला भाई। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो, लोहागढ़ किला राजस्थान में कहाँ पर है? जयपुर में, धौलपुर में, भरतपुर में या अलवर में? जल्दी से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोहागढ़ किला अपने राजस्थान में कहाँ पर होगा? तो बिल्कुल आप सभी का राइट होगा सर, लोहागढ़ किला है वो अपने भरतपुर में है। कहाँ पर है? भरतपुर में लोहागढ़ किला अवस्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ध्यान में रख लेना, सभी साथी बताए वही। बहुत शानदार क्वेश्चन है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आ जाए तो वो भी कहाँ पर है? भरतपुर में। चलो भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जूना महल मेरे प्यारे विद्यार्थी, जूना महल कहाँ पर है भाई?
जूना महल है डूंगरपुर में। कहाँ पर है? डूंगरपुर में। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की किस नदी को वन की आशा के नाम से जाना जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की कौन सी नदी है जिसको वन की आशा के नाम से जाना जाता है? वन की आशा या जंगल की ज्वाला। चलो बताओ, बनास नदी, लूणी नदी, चंबल नदी या फिर माही नदी? वन की आशा मेरे प्यारे विद्यार्थियों बनास नदी को कहा जाता है। कौन सी नदी को? बनास नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कौन से जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न परीक्षा में छपते हैं। हमने जो मॉडल पेपर बीएसटीसी परीक्षा के अंदर दिया था 2025 के अंदर, बीएसटीसी एग्जाम के अंदर साथियों, हमने 5000 क्वेश्चन की बुक प्रोवाइड कराई थी, उसके अंदर से पूरा पेपर छपा था। जिन्होंने वो ली है ना, उसका सिलेक्शन हुआ था बीएसटीसी के अंदर, वो हमारा निचोड़ था। तो एक बार आप सभी फटाफट से कमेंट कर दो भाई, केंद्रीय ऊंट प्रजनन केंद्र कौन से जिले में है? जोधपुर में। कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जोधपुर में अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का वह नगर जहाँ पर हवाई अड्डा नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, कोटा में हवाई अड्डा है, जोधपुर में है, जोधपुर में रातानाडा हवाई अड्डा है, ठीक है ना, उदयपुर में है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अजमेर में कोई हवाई अड्डा नहीं है। अजमेर, जिसको राजस्थान का हृदय कहते हैं, हम अंडू की टोकरी कहते हैं, ठीक है ना, वहां पर हवाई अड्डा नहीं है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले को द गोल्डन सिटी का उपनाम दिया गया? द गोल्डन सिटी मेरे प्यारे विद्यार्थियों किसे कहते हैं भाई? जैसलमेर को, जयपुर को, बीकानेर को या उदयपुर को? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई, राजस्थान के किस जिले को द गोल्डन सिटी का उपनाम दिया गया है? बिल्कुल आप सभी को कमेंट करना है, द गोल्डन सिटी किसे कहते हैं? जैसलमेर, राजस्थान की स्वर्ण नगरी, ठीक है ना, इसको द गोल्डन सिटी यानी कि स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो, बेराट, जरगा, तारागढ़ या गुरु शिखर? जिसे संतू का शिखर भी कहा था किसने? कर्नल जेम्स टोड ने, ठीक है ना। तो सबसे ऊंची चोटी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों गुरु शिखर, जिसके कर्नल जेम्स टोड ने इस चोटी को संतू का शिखर बताया था। इसकी ऊंचाई की बात करें तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, श्री बलदेव पशु मेला कहाँ पर लगता है भाई? श्री बलदेव पशु मेला राजस्थान में कहाँ पर लगता है? मेड़ता सिटी में, करौली में, तिलवाड़ा में या परबतसर में? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बलदेव पशु मेला आयोजित होता है अपने राजस्थान में। कहाँ पर आयोजित होता है? मेड़ता सिटी में श्री बलदेव पशु मेला आयोजित होता है। ये क्वेश्चन भी बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, श्री चंद्रभागा पशु मेला कहाँ पर लगता है? ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों जालरापाटन में आयोजित होता है। चंद्रभागा पशु मेला जालरापाटन में आयोजित होता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो भाई, पशुपालन एवं कृषि को साथ साथ करना क्या कहलाता है? साथियों पशुपालन भी करेंगे और पशुपालन के साथ कृषि भी करेंगे, उसको क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि कहते हैं भाई। क्या कहेंगे? मिश्रित कृषि कहते हैं। और राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, केला देवी मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को कमेंट करना है भाई, केला देवी मंदिर कहाँ पर है? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। केला देवी मंदिर करौली में, वहां पर लंगूरिया गीत गाए जाते हैं। कौन से गीत? लंगूरिया गीत गाए जाते हैं केला देवी माता के प्रांगण में। ये मंदिर काली सील नदी के किनारे अवस्थित हैं। प्यारे विद्यार्थियों अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी या फिर हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी भाई क्लास को लाइक कर दो भाई, ठीक है ना। क्लास को लाइक कर दो, 1000 लाइक का टारगेट है। और चैनल को भी सब्सक्राइबर कर दो ताकि जो भी क्लास आएगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी, ठीक है ना। तो भाई लाइक ठोको और चैनल को सब्सक्राइबर कर दो, ठीक है ना। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आगे की ओर बढ़ो। राजस्थान में तीज का त्यौहार मनाया जाता है। तीज का त्यौहार कब मनाया जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, श्रावण शुक्ल तृतीया को, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को, वैशाख शुक्ल तृतीया को या चैत्र शुक्ल 1 से 10वीं तक? मेरे प्यारे विद्यार्थियों तीज का त्यौहार मनाया जाता है श्रावण शुक्ल तृतीया को। बिल्कुल आपका ए राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रमुख केंद्र कौन सा है? सिंधु सरस्वती सभ्यता का प्रमुख केंद्र की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो कालीबंगा सभ्यता। कौन सी है? कालीबंगा है, वो सिंधु सरस्वती सभ्यता का मुख्य केंद्र है। ये हनुमानगढ़ जिले में अवस्थित है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंता पावर प्लांट किस प्रकार का है?
अंता कौन सी जिले में आती है? बारां जिले में, ठीक है ना। तो अंता पावर प्लांट है वो गैस से संबंधित है भाई। किससे संबंधित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गैस आपका राइट होगा। प्यारे साथियों, आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपके लिए हम लेके आए हैं ई बुक। क्या लेके आए हैं? ई बुक हम आपके लिए लेके आए हैं, जिसके अंदर राजस्थान जी के हिंदी और आपके संपूर्ण कोर्स का 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। साथ ही साथ आपको हम पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज भी हम रेगुलर देंगे एग्जाम तक आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज भी देंगे और मॉडल पेपर भी हम आपको अभी प्रोवाइड कराएंगे। तो जो साथी लेना चाहते हैं, ई बुक लेना चाहते हैं, वो जो नीचे नंबर दिए हुए हैं, देखिए नंबर है 8107149526, जो नीचे नंबर दिए हुए हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना किस तरह में ई बुक चाहिए। आपको मात्र 199 के अंदर हम आपको सिलेक्शन सीरीज देंगे। इसको लेने के बाद आपका सिलेक्शन 100% है, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, आपके सपने साकार होंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि मैंने इसके अंदर हमने राजस्थान की जो सबसे बड़ी गाइड है अपनी उत्कर्ष की, दिशा की, राय की, संकल्प की, सभी किताबों का निचोड़ इस ई बुक के अंदर हमने ऐड किया है। तो जो लेना चाहते हैं, इच्छुक है, सिलेक्शन लेना है, वो सभी साथी इसमें मैसेज कर देना। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो। मल्लीनाथ जी का पशु मेला कहां पर लगता है भाई? मल्लीनाथ जी का पशु मेला मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में लगता है। तो कहां पर लगता है? मल्लीनाथ जी का मेला लगता है तिलवाड़ा बाड़मेर में। कहां पर लगता है? तिलवाड़ा बाड़मेर में। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो भाई, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। राजस्थान में मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध है। मंकी वैली के नाम से क्या प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर गलता जी, या पुष्कर अजमेर, देशनोक बीकानेर, इंदरगढ़ बूंदी। चलो भाई जल्दी से कमेंट करो, मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? मंकी मैंने क्या होता है? बंदर, ठीक है ना। मंकी वैली गलता जी जयपुर, गलता जी जो जयपुर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहते हैं? महात्मा गांधी, जमनालाल बजाज, दामोदर लाल व्यास, या भगत सिंह। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करो भाई, राजस्थान का लौह पुरुष कौन है? दामोदर लाल व्यास, बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, माउंट आबू जो सबसे ठंडा स्थान है अपने राजस्थान का, ठीक है ना, सर्वाधिक वर्षा भी माउंट आबू में होती है, ठीक है ना। तो राजस्थान में सर्वाधिक जो माउंट आबू है वो कौन से जिले में भाई? माउंट आबू कौन से जिले में है? अपने सिरोही जिले में भाई, सिरोही जिले आपका राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेलों में जीवन साथी चुनने की परंपरा किस जनजाति में है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेलों के अंदर जीवन साथी चुनने की जो परंपरा है वो अपने राजस्थान की कौन सी जनजाति में पाई जाती है? ग्रासिया जनजाति। जो ग्रासिया जनजाति होती है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये अपनी जो जीवन साथी चुनते हैं वो किस में चुनते हैं? मेलों के अंदर चुनते हैं, वहां पर पसंद करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका सी राइट होगा। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य व्यवसाय सांपों को पकड़ना है? कौन सी जनजाति अपनी राजस्थान की जिनका मुख्य कार्य सांपों को पकड़ना है? किससे? पोंगी बजाकर, ठीक है ना। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का राइट होगा कि सर कालबेलिया जाति, ध्यान में रखना, ठीक है ना। कालबेलिया जाति है जिनका मुख्य व्यवसाय सांपों को पकड़ना है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जाकम सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन सी जिले में भाई? जाकम सिंचाई परियोजना ये अपने राजस्थान में ही है, प्रतापगढ़ जिले में। कहां से है? प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। सहरिया जनजाति जो कहां पर निवास करती है? अधिकतर बारां में, ठीक है ना। और सहरिया जनजाति का कुंभ मेरे प्यारे विद्यार्थियों सीताबाड़ी मेला जो बारां में आयोजित होता है ना, उसको सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। बात करें आदिवासियों का कुंभ की तो नवा टापरा गांव जो डूंगरपुर में है उसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, जो मैंने पहले की क्लास में भी आपको बता दिया था, लेकिन आपको अब तो कमेंट करना है भाई, रिविजन के अंदर तो कमेंट करना है, ठीक है ना, क्योंकि आपकी तैयारी भी तो परखी जाएगी, जांची जाएगी भाई। 50 में से अगर आप 30 क्वेश्चन भी सही नहीं कर पाते हैं तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका क्या है, कोई मतलब नहीं है। आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा भाई, तैयारी करनी पड़ेगी, सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, ठीक है ना। और ई बुक ले लेना भाई, कम समय में शानदार तैयारी करवा दूंगा, सिलेक्शन भी हम करवा देंगे, ठीक है ना। किस जनजाति में विवाह की एक अनोखी परंपरा में अग्नि को साक्षी न मानकर वृक्षों को साक्षी माना जाता है? कौन सी जनजाति मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो विवाह के दौरान अग्नि को हम सभी साक्षी मानते हैं हिंदू धर्म के अंदर, और कौन सी जनजाति जो अग्नि को न मानकर वृक्षों को साक्षी मानती हैं? वो है मेरे प्यारे विद्यार्थियों भील जनजाति। क्या होगी? भील जनजाति आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? जो जंतर वाद्य यंत्र होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये बजाया जाता है देवनारायण के भोपो द्वारा।
लोक देवता देव नारायण जी के भोंपू द्वारा जंत्र वाद्य यंत्र बजाया जाता है, जो कि देव नारायण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। किसका अवतार? विष्णु का अवतार माना जाता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो भाई, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है? अपनी राजस्थानी जो संस्कृति है उसमें ओलंदी क्या है? विवाह का एक प्रकार है, लोक संगीत का एक प्रकार है, नववधु के साथ जाने वाला स्त्री या पुरुष है, क्षेत्रीय खेल या एक प्रकार है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट करो भाई। राजस्थान की संस्कृति में ओलंदी क्या है? ओलंदी कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो नववधु के साथ स्त्री या पुरुष होता है ना, नववधु के साथ जाने वाला स्त्री पुरुष होता है, उसको ओलंदी बोला जाता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो, बारात में स्वागत की रस्म को क्या कहा जाता है? जो बारात जाती है तब वहाँ स्वागत करते हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल अगर आप पढ़ जाएंगे, नौकरी लग जाएगी तो सबकी बारात जाएगी भाई, घबराना मत, ठीक है ना। तो बारात के स्वागत की रस्म को क्या कहा जाता है? सामेला, उसको बोला जाता है सामेला। क्या कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उसको सामेला कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कोकड़ी की रस्म किस जनजाति में प्रचलित है भाई? कोकड़ी रस्म सुनी होगी आपने, कोकड़ी रस्म कई बार न्यूज के अंदर भी आ जाती है, ठीक है ना। कोकड़ी रस्म मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये सांसी जनजाति में पाई जाती हैं। ये बहुत कोपरता है, महिलाओं पर ये अत्याचार है, ठीक है ना। इसमें महिला की पवित्रता देखी जाती है कोकड़ी रस्म के अंदर। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के कौन से लोक देवता का संबंध लाचा गुजरी की प्रार्थना से है? लाचा गुजरी से संबंध कौन से लोक देवता का था? लोक देवता तेजाजी, क्योंकि लोक देवता तेजाजी ने मेरे प्यारे विद्यार्थियों लाचा गुजरी की गायों को मेऊ से छुड़वाया था, जो चोर ले गए थे ना उनसे छुड़वाया था। तो बिल्कुल आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहों का मंदिर कहलाता है? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का कौन सा मंदिर है जो चूहों का मंदिर कहलाता है? जमुई माता का मंदिर, करणी माता का मंदिर, केला देवी मंदिर या फिर जीण माता का मंदिर? बिल्कुल आपको कमेंट करना है, अपने राजस्थान का कौन सा मंदिर चूहों का मंदिर कहलाएगा? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? ये देश नोक बीकानेर में है। ये चूहों के मंदिर के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पर जो सफ़ेद चूहे भी होते हैं साथियों, वहाँ पर काफ़ी संख्या में चूहे हैं। चूहे दो प्रकार के हैं, काले हैं, एक सफ़ेद हैं। जिनको सफ़ेद चूहा दिख जाता है उसको बोला जाता है काबा। सफ़ेद चूहे को काबा बोला जाता है, ठीक है ना। सफ़ेद चूहा पवित्र चूहा माना जाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर करणी माता राइट होगा, जिसे चूहों की देवी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य का सबसे गर्म महीना, अपने राजस्थान का सबसे गर्म महीना कौन सा है भाई? जून है, जुलाई है, मई है, अगस्त है? तो बिल्कुल सबसे गर्म महीना है जून। जून में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो, निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है भाई? पत्थरमार होली कहाँ पर खेली जाती है? महावीर जी, भरतपुर, ब्यावर या बाड़मेर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पत्थरमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? तो बिल्कुल आप सभी का राइट होगा सर, पत्थरमार होली तो बाड़मेर की प्रसिद्ध है भाई। कहाँ की? बाड़मेर की। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस नृत्य को रायका नृत्य कहते हैं? चलिए बताइए, कौन से नृत्य को रायका नृत्य कहते हैं? नेजा, गवरी, झुमरा या गेर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से नृत्य को रायका नृत्य कहा जाता है? जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। गौरी नृत्य बिल्कुल राइट है, गौरी नृत्य है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको रायका नृत्य कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, सास और बहू का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में, राजस्थान के अंदर सास और बहू का मंदिर अपने राजस्थान में है तो कहाँ पर है? नागदा में भाई। नागदा आपका राइट होगा, जहाँ पर सास बहू का मंदिर अवस्थित है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन देखो, लटियाल देवी का मंदिर, लटियाल देवी का मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों फलोदी में। कहाँ पर है? फलोदी। ध्यान में रखना ना, आपके हाईकोर्ट एग्जाम्स के अंदर, चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर हूबहू छपने वाले प्रश्न है। ऐसे क्वेश्चन आपको कोई नहीं बताने वाला है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस त्योहार के दिन भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अमरनाथ में, ठीक है ना, कौन से त्योहार के दिन भारत के प्रसिद्ध स्थल अमरनाथ में बर्फ का शिवलिंग बनता है? कौन से त्योहार पर बनता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? रक्षाबंधन पर, दीपावली पर, मकर संक्रांति में या कार्तिक पूर्णिमा में? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो कि किस त्योहार के दिन भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल अमरनाथ में बर्फ का शिवलिंग बनता है? रक्षाबंधन में भाई। बिल्कुल आपका रक्षाबंधन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, आशापुरा माता किस वंश की कुलदेवी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आशापुरा माता है ना, ये चौहान वंश की कुलदेवी भाई, चौहान वंश की
कुलदेवी हैं। बिल्कुल आपका यहाँ पर भी एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। अगर आप कम समय में अच्छी तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आज ही ई बुक लीजिए। ई बुक के अंदर 5000 इंपॉर्टेंट राजस्थान जीके हिंदी संपूर्ण सिलेबस के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे। साथ ही साथ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो बुक भी हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको मॉडल पेपर मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगे मात्र 199 के अंदर। सिलेक्शन की गारंटी है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कम समय में शानदार तैयारी हो जाएगी, कोई बुक पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। तो नीचे नंबर दिए हुए उन पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए।